नमस्ते मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। वह थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें संपूर्ण संसार महात्मा गांधी के नाम से जानता है। आज की इस वीडियो में हम उनकी मोहनदास से महात्मा तक की यात्रा के बारे में जानेंगे। उनकी मोहनदास से महात्मा तक की जो यात्रा है, उनमें से कई गुणों ने उनका साथ दिया, जिनमें से जो 4 विशेष गुण थे आज हम उनके बारे में जानने जा रहे हैं। जिनमें से पहला गुण था डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति। आपको उनके दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन का मैं अगर आपको उदाहरण दूं, तो केवल 18 वर्ष का एक युवक जिसने एक संकल्प लिया कि उसे बैरिस्टर बनना है और विदेश में जाकर पढ़ना है, उस युवक ने घर में आर्थिक परिस्थिति न होते हुए, परिवार व समाज का विरोध होते हुए, फिर भी वह 1888 में लंदन में लॉ पढ़ने गए और 1891 में भारत वापस आए एक बैरिस्टर बनकर। अगर आपको मैं दूसरा उदाहरण दूं, तो ब्रिटिश राज ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, जिसे गांधी जी अमानवीय मानते थे। उस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने 250 किलोमीटर की डांडी तक यात्रा की थी। गांधी जी ने एक संकल्प लिया था कि वह ब्रिटिश राज से भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे, और वह भी केवल अहिंसा के पथ पर चलकर, जो कि उस समय असंभव सा लगता था। लेकिन गांधी जी ने उनका यह संकल्प उनके जीते जी पूर्ण किया। क्या ये सारी घटनाएं उनके दृढ़ निश्चय, उनकी संकल्प शक्ति का प्रखर उदाहरण नहीं? उनका दूसरा विशेष गुण था त्याग। जब वे अफ्रीका गए तो वहां के मूल निवासी व भारतीयों के साथ ब्रिटिशर्स द्वारा होता हुआ दुर्व्यवहार, अन्याय व रंग भेद देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वो इन सब लोगों की ओर से प्रतिनिधि बनेंगे, वो अहिंसक रूप से न्यायालय में न्याय मांगेंगे। बस उसी दिन से 1893 से तो 1915 तक अपने जीवन के पूरे 21 वर्ष उन्होंने किसी और देश में रहने वाले लोगों के लिए न्यौछावर कर दिए। फिर जब वो भारत आए तो भारत के लोगों की दयनीय अवस्था देखकर, वो इनकी गरीबी देखकर, उन्होंने अपने बैरिस्टर के सूट को त्याग कर लंगोटनुमा धोती अपनाई, वो भी जीवन के अंत तक। और उन्होंने ब्रिटिश राज से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना आगे का संपूर्ण जीवन संघर्ष किया। तीसरा विशेष गुण था सत्य। उनमें न केवल सत्य के साथ जीने का साहस था, वो सत्य बोलने का भी साहस था। आपने तो उनके कई सत्य बोलने की उदाहरण सुने होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी अनसुनी कहानी बताने जा रहा हूँ। 1916 में जब बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा था, तब वहां आसपास की रियासत के कई बड़े राजा महाराजा, कई बड़े बड़े जमींदार वो भारत के वायसरॉय तक उपस्थित थे। उस सभा में गांधी जी को एक तरफ बैठी हुई निर्वस्त्र जनता, वो एक तरफ स्टेज पर बैठे हुए रेशमी कपड़ों के साथ, वो हीरे जवाहरात के साथ बैठे राजा महाराजा, यह देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने उनके संबोधन में राजा महाराजा को डांटते हुए कहा कि जब तक आप आपकी रेशमी कपड़े वो हीरे जवाहरात त्यागेंगे नहीं, तब तक भारत में न समानता आ पाएगी व न गरीबी जा पाएगी। यह सुनकर राजा महाराजा क्रोधित होकर सभा छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी गांधी जी सत्य बोलते रहे। उन्होंने राजा महाराजाओं की या वायसरॉय की तक चिंता न करते हुए सत्य बोला। उनका सत्यवादी होने का एक और बड़ा उदाहरण है कि उनके द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसे विश्व की सबसे ईमानदार व सुंदर ऑटोबायोग्राफीज में गिना जाता है। यदि आप गांधी जी को जानना चाहते हैं तो इस ऑटोबायोग्राफी को अवश्य पढ़िएगा। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी के चौथे विशेष गुण के बारे में, जिस गुण ने उन्हें केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, वो है अहिंसा। गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसी कोई समस्या नहीं जो अहिंसा से हल न की जा सके। अब मैं आपको गांधी जी की अहिंसा का क्या उदाहरण दूं? उनका पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ही एक अहिंसा का उदाहरण है, और इसीलिए उनके जन्मदिन को यानी कि 2 अक्टूबर को यूएन की जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया है। और नोबेल पीस प्राइज कमेटी गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज न देना अपनी सबसे बड़ी भूल मानती है।
गांधी जी के कई विचार व सिद्धांत आज के युग में हम अपना रहे हैं। जैसे कि गांधी जी स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता पर काफी जोर देते थे। गांधी जी कहते थे कि भारत का यदि हर गांव स्वावलंबित होगा तो भारत स्वावलंबित होगा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। भारत का यदि हर गांव स्वच्छ होगा तो पूरा भारत स्वच्छ होगा, यानी कि स्वच्छ भारत। और 1920 का जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन, उसमें उन्होंने कहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, जिसे आज हम लोग वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं। और यही तो है मेक इन इंडिया, तो है ना। गांधी जी के विचार व सिद्धांत आज के युग में भी प्रासंगिक। महान हस्ती से पूछा जाता है कि उनका क्या संदेश है, तो ऐसा ही कुछ प्रश्न गांधी जी से पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और इसी संदेश से प्रभावित होकर विश्व की कई महान हस्तियों ने गांधी जी के बारे में ये कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को एक सामान्य आत्मा में महात्मा दिखी और उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका स्ट्रगल के सबसे बड़े एक्टिविस्ट माने जाते हैं, उन्होंने गांधी को अपना सबसे बड़ा गुरु माना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने गांधी के बारे में कहा था कि यदि क्राइस्ट ने हमें लक्ष्य दिया है तो गांधी ने हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। और विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यह विश्वास करेंगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस से बना व्यक्ति कभी इस धरती पर चलता फिरता रहा होगा। तो यह थे महात्मा गांधी, जिन्होंने धैर्य, सत्य, साहस और संकल्प को अपना हथियार बनाया और लड़ते रहे आजीवन हमारे लिए और इस देश के लिए। सच कहूं तो इतने छोटे से वीडियो में महात्मा गांधी को समेटना काफी कठिन था, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपके व्यू बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।